योग धर्म ही वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म की मूल आत्मा है। और एक एक बहन जो योग की कक्षा लगा रही है वो योग धर्म के साथ वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म की आत्मा स्थानीय है। वह आत्मा के रूप में इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रही हैं। इतनी हमारी ये सभी श्रद्धामयी बहनें इस पूरे अनुष्ठान में अहर्निश पुरुषार्थ करके इसको आगे बढ़ा रही हैं। सुधा जी सहित सारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें, हमारे बापू पाडलकर जी, और बीच में मेरे से बोला स्वामी जी हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होगी। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो मैं ठीक कर देता हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ठीक करके इसको भेज दिया है। हमारे माननीय चंद्रकांत दादाजी पाटिल जी, जिनको आना था मुझे लगता आ गए होंगे, उषा जी, हेमा जी, स्मिता जी, सुनंदा जी, मेघा जी, जो हमारे ऊर्जावान जितने भी लाइफ वेटरन फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर आदि, राम कुमार राठी जी सहित, हरि भाई सहित जो अभी नहीं रहे दुनिया में, और हेमा जी सहित जितने भी हमारे यहाँ पर दानदाता सदस्य हैं, कार्यकर्ता सदस्य भाई बहन हैं, एक बार सबको प्रणाम करता हूँ। पुणे से आज लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा का मेरा संबंध हो गया है और मैं देखता हूँ पतंजलि योगपीठ के निर्माण से लेके उसके उद्घाटन से लेकर के, ये रमेश तो लड़का ऐसा है, इसने एक संकल्प लिया कि मेरे गुरु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की बात करते हैं। तो ये साधारण सा बालक जो अपने गांव से निकला, तब इसके पास में यदि आम लोक भाषा में कहें तो बस कोड़ी भी नहीं थी, और आज इसने करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित किया है और पतंजलि की हर सेवा में अग्रणी भूमिका में रहता है। तो भाई के लिए जोरदार अभिनंदन है। और हर पल इसके चित्त में ये रहता है कि मैं अपने गुरु के लिए क्या योगदान कर सकूं। तो ऐसे जो अहर्निश इस सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे सब भाई बहनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम कुमार राठी जी, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य, क्योंकि थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम होने से कभी उनको मैंने हताश, निराश, उदास तो अभी भी नहीं देखा, लेकिन नहीं आ पाए। वो भी हमारे बहुत बड़े स्तंभ हैं। पतंजलि योगपीठ की सेवा में पुणे का बहुत बड़ा योगदान है। जी दीदी कुछ कह रही थी? सुनंदा जी है। हाँ सुनंदा जी तो है ही, मैंने नाम बोला सुनंदा ताई का। तो हमारे सुनंदा जी और राम कुमार राठी जी के बेटे राहुल जी भी, किसी भी सेवा के लिए मैंने बोला तो हर पल वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं। यहाँ करीब 1 करोड़ रुपए के लागत से सारी जितनी भी एम्बुलेंस पतंजलि में चलती हैं, उसके लिए बेटे राहुल राठी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हर कार्य में करोड़ों रुपए की सेवा करके भी विनम्रता, जैसे रमेश का श्रद्धामयी दीदी ने बताया, ये बालक भी बहुत सेवा में पूरा समाहित रहता है। आज मैं पूरे इस अनुष्ठान के संदर्भ में 2 ही शब्द बोलना चाहूँगा। माना कि राष्ट्र में बहुत से कार्य चल रहे हैं कि भारत को परम वैभवशाली कैसे बनाएं, भारत स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, ऋषियों का गौरव, सनातन धर्म का गौरव, ऋषि धर्म का गौरव, आर्य संस्कृति का गौरव, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत का गौरव पुनः प्रतिष्ठापित हो। भारत का कोई व्यक्ति रोगी ना हो, दुखी ना हो, दरिद्र ना हो, किसी प्रकार का उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और कोई अन्याय ना हो। इसके लिए देश में सभी दिशाओं से प्रयत्न चल रहे हैं। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के, विविध क्षेत्रों में विविध पुरुषार्थ चल रहे हैं। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण में मैं कहूं कि सबसे बड़ी भूमिका यदि कोई संस्था निभा रही है, उसका नाम पतंजलि योगपीठ है। और उस पतंजलि योगपीठ में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है तो आप श्रद्धामयी माँ, बहन, बेटियां हैं।
देखो मैं इस बात को खाली